ओम बागेश्वराय नमः। तो दोस्तों आज हम हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और छतरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 32 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप ऑटो से 50 रुपए देकर आसानी से पहुंच सकते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर बजरंगबली का मंदिर है, जहां बालाजी स्वरूप हनुमान जी विराजमान है और आज के समय बजरंगबली के कुछ प्रमुख मंदिरों में से बागेश्वर धाम मंदिर प्रमुख मंदिर है, जहां हर रोज लगभग 50,000 लोग मंदिर दर्शन को पहुंच रहे हैं। भारत के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने हेतु बड़ी तादाद में हनुमान जी के दर्शन यहां करते हैं। आज के समय इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करने के लिए बागेश्वर धाम में विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें भक्तों को रहने और भोजन की व्यवस्था प्रमुख है। रहने के लिए पहले के समय कम धर्मशालाएं बागेश्वर धाम में हुआ करती थी, लेकिन आज के समय मात्र 100 रुपए में कई धर्मशालाएं बागेश्वर धाम में उपलब्ध है। रहने की उत्तम व्यवस्था आपको बागेश्वर धाम में मिल जाएगी और आप बागेश्वर धाम में कहीं भी रहने की धर्मशाला ले, आपको रुकने के लिए एक गद्दे पर बिछाने वाला चादर और ओढ़ने का चादर मात्र 100 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा 10 रुपए में बाथरूम की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार 100 रुपए में आपको रहने का और 10 रुपए में बाथरूम का चार्ज आपको बागेश्वर धाम में देना होगा और आप किसी भी धर्मशाला में 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। अब इससे अच्छी सुविधा इतने कम पैसों में आपको क्या चाहिए। बढ़िया आप किसी भी धर्मशाला में रुकिए, आराम कीजिए, नहाइए और ध्यान करने बागेश्वर धाम मंदिर चले जाइए। आराम से परिक्रमा लगाइए, सुबह और शाम की बालाजी की आरती कीजिए। बागेश्वर धाम में रुकने का और धर्मशाला लेने का यही सबसे ज्यादा फायदा है। कई भक्त तो यहाँ 30 से 35 दिन तक रुके रहते हैं, मंदिर में सेवा देते हैं, कई व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग देते हैं और दिन भर ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। मंदिर में रहकर आप जाप कर रहे हैं और मंदिर में व्यवस्था बनवाकर मंदिर की सेवा कर रहे हैं, मतलब भर भर कर आप पुण्य कमा रहे हैं। यदि आपके पुण्य अधिक हो जाएंगे और आपके अपराध गुनाह कम हो जाएंगे तो बालाजी महाराज बजरंगबली के आशीर्वाद से उसका कोई भी बिगड़ा काम है वह बन जाएगा और लोग इसी पुण्य को कमाने बागेश्वर धाम आते हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम में शेड बनाया गया है जो कि चारों तरफ से खुला है। यहाँ आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। बाथरूम के लिए बस आपको 10 रुपए देना होगा। खाना खाने के लिए भी बागेश्वर धाम में बहुत से होटल खुल गए हैं। वैसे तो बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा तो आपको सुबह शाम का भोजन उपलब्ध कराता है, जिसका आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। इसके अलावा यहाँ भोजन के कई होटल बागेश्वर धाम में उपलब्ध हैं, जो कि मात्र 30 रुपए से लेकर 80 रुपए थाली तक भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो आप जैसा खाना खाना चाहें वैसा खाना यहाँ खा सकते हैं। पूरे बागेश्वर धाम में बनने वाला भोजन पूरी तरह सात्विक होता है, जिसमें ना तो प्याज और ना ही लहसुन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अर्थात गुरु जी भोजन बनाने की प्रक्रिया बताते हैं, वैसे ही यहाँ होटलों में भोजन बनता है, वो भी पूरी साफ सफाई के साथ। तो इस तरह से आप जब भी बागेश्वर धाम जाते हैं तो कहीं बाहर रुकने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही बाहर का कहीं भोजन करने की। यहाँ बागेश्वर धाम में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। किराने, चूड़ी कंगन, कपड़े, दवाइयाँ, हर तरह का बाजार बागेश्वर धाम में लगता है। बागेश्वर धाम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ चोरियाँ नहीं होती है। इस स्थान की मान्यता यह है, यदि कोई भी व्यक्ति चोरी या दूसरे अन्य पाप करता है तो बालाजी स्वरूप बजरंगबली उसे दंड देते हैं। इस कारण बागेश्वर धाम में एक चप्पल भी चोरी नहीं होती है। बागेश्वर धाम में मिलने वाला सबसे चमत्कारिक प्रसाद बागेश्वर धाम की भभूति है। बागेश्वर धाम में भोजन बनाने के लिए किसी तरह का ईंधन प्रयोग नहीं किया जाता है। बागेश्वर धाम में चढ़ने वाले नारियल, जिनकी तादाद लाखों में होती है, को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारियलों से बनी राख को इकट्ठा किया जाता है और उस राख को पूजन के बाद भभूति के रूप में
बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों को दे दी जाती है, जो कि अत्यधिक चमत्कारिक होती है। और इस विभूति को प्राप्त करने के लिए लोग सुबह से शाम तक लाइन लगाए रहते हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः लिखना भी ना भूलें। जय श्री राम।